जो ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर, उसने हमें दावत दी है और हाउस ऑफ कॉमन्स में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। आपके इल्म में है इस कमेटी जिसने हमें दावत दी है और 30 अक्टूबर को उनकी रिपोर्ट शाया हुई है, उन्होंने वहाँ बहुत सी एविडेंस कलेक्ट की है और जो वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो अट्रॉसिटीज़ हैं, जो जुल्म और बर्बरियत बर्पा किया जा रहा है, उस पर एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की है। आपके इल्म में है कि जून में 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की एक रिपोर्ट भी आई थी और उसकी हील्स पर ये हाउस ऑफ कॉमन्स की एक रिपोर्ट आई है। अब इस पर तबादला ख्याल होगा और हम पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे क्योंकि पाकिस्तान एक फरीक है। आपके इल्म में है कि 3 फरीक हैं। पाकिस्तान फरीक है, कश्मीरी बहुत अहम फरीक हैं और हिंदुस्तान एक फरीक है। मुझे ताज्जुब होता है जब हिंदुस्तान का दफ्तर खारजा मोतरज़ होता है अगर मैं तीसरे फरीक से यानी कि अली गिलानी साहब से, मीरवाइज उमर फारूक साहब से, यासीन मलिक साहब से या दीगर जो कायदीन हैं उनसे अगर राब्ता करूं तबादला ख्याल के लिए, उनकी खैरियत मालूम करने के लिए और उनकी जो वहाँ मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उससे आगाही हासिल करने के लिए, ताज्जुब होता है कि वो मोतरज़ होते हैं जानते हुए कि पाकिस्तान एक फरीक है और पाकिस्तान का ये सवाल उठाना, सवाल करना एक लाजमी अमर है। अब आपने देखा कि आज हिंदुस्तान के वजीर आजम श्रीनगर तशरीफ ले गए। अब वहां जो मुकम्मल हड़ताल हुई, मुकम्मल शटर डाउन था, क्या वो पाकिस्तान ने अरेंज किया था या वो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के जज्बात थे जिसका उन्होंने अमली मुजाहिरा किया? क्या वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मिलिटराइज्ड इलाका है उसे मजीद कुमक वहां पहुंचानी पड़ी वजीर आजम के दौरे को महफूज रखने के लिए? ये है हकीकत जिस पर हिंदुस्तान को गौर करना चाहिए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हम कोई बिगाड़ नहीं चाहते, हम तनाव नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते। हम कहते हैं कि ये एक मुतनाज़ा मसला है, एक आउटस्टैंडिंग इशू है, आइए बैठकर बात करें, आइए देखें कि वहाँ जो हो रहा है, क्या जो वायलेशंस हो रही हैं दुनिया के किस महज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाज़त है और अगर नहीं है तो फिर क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो दुनिया खामोश क्यों है? ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटी छोटी खबरें होती हैं, एक इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, शाह सुर्खियां बनती हैं और यहाँ आए दिन वाक़यात हो रहे हैं, कत्ल हो रहा है, रेप हो रहा है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है और वो तंजीमें खामोश क्यों हैं? मेरी उनसे गुजारिश है कि उन्हें हक़ाइक़ बयान करने चाहिए, जो वो समझते हैं, जो उनकी कैमरे की आंख देखती है, उन्हें दुनिया को दिखाना चाहिए। एक तरफ दावा है दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत होने का और दूसरी तरफ इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हों तो काबिल अफसोस है। तो इंशाअल्लाह हाउस ऑफ कॉमन्स में बात होगी, कमेटी के मेंबरान से मुलाकात होगी और एग्जिबिशन भी है जिसमें कश्मीरी क़यादत जो है, जो रहनुमा हैं, उनसे तबादला ख्याल भी होगा, मुलाकात भी होगी और इंशाअल्लाह मीडिया से इंटरेक्शन भी होगा। शाह साहब माशाल्लाह आप इंटरनेशनल, शाह साहब आप वन एट अ टाइम, इंटरनेशनल इश्यूज पे बहुत अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह। अभी बड़ा अच्छा आपने इज़हार ख्याल किया। तो शाह जी, जिस सरजमीन पे हम खड़े हुए हैं इस पे जो फैसला कुन कुव्वतें हैं उनको अवामी कुव्वत कहा जाता है। जो आपका पिछले दिनों हालिया बयान आया काफी मशहूर हुआ, वजाहत भी देनी पड़ी आपको, तो असल में आपकी मुराद क्या थी उस फैसला? बड़ा सिंपल जवाब है। मेरी मुराद पाकिस्तान की आवाम थी जो फैसला करती है इंतखाबात के जरिए और 2018 में उन्होंने फैसला सुनाया। उनके पास ऑप्शन था और उन्होंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया। तो वो फैसला कुन कुव्वत जमहूरियत में कौन सी होती है?
आप एक बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं और यकीनन समझते हैं कि फैसला कुन कुव्वत आवाम होती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। और सर नवाज शरीफ के हवाले से जो है वो Perception बताया जा रहा है कि डील होगी उनकी, वो नवाज शरीफ साहब की अगली मंजिल लंदन है, उसमें पीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी अब तो बयान दे दिया। क्या कहते हैं, कोई ऐसी डील हो चुकी है? मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। शाह जी, बरतानिया में कश्मीरी जो है वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ते हैं और वो आज़ादी के लिए फाइट कर रहे हैं, और 5 को भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। एक तो ये फरमा दीजिए कि इंडिया को आग क्यों लग जाती है, दूसरा ये फरमा दें कि पाकिस्तान से आए हमीद कुदवाई जैसे जैली वज़ीर आज़म के मुशीर जो यहाँ पर रोमी रेंजर नामी जो बंदे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ बैठकर वो ईवान में जाकर यहाँ पर वो कॉरिडोर की बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन होगा या हुआ है सर? मैं यहाँ किसी पे तनकीद करने नहीं आया, मैं किसी की ज़ात को निशाना बनाने नहीं आया, मैं एक बड़े मकसद के लिए आया हूँ। और आप ये देखें, हमने फैसला किया है, और जितनी जमातें इस एक्टिविटी में हिस्सा ले रही हैं कि आज जब हमने बरतानिया की सरजमीन पर कदम रखा है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारे हाथ में सिर्फ एक परचम है और वो पाकिस्तान का परचम है, और हमारा एक मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और हम कश्मीरी अवाम और मकबूजा कश्मीर में जो कैफियत है उसको उजागर करने आए हैं। और मैं समझता हूं कि हमारा फोकस एक नुकाती एजेंडा है और हमने अपने आप को उसी एजेंडे तक महदूद रखना है। पिछली हुकूमत के और इस हुकूमत की कश्मीर की हुकूमत के नवाज शरीफ की हुकूमत के वक्त कश्मीर की पॉलिसी को लेकर काफी तनकीद होती रही, तो क्या अभी कोई नई कश्मीर पॉलिसी वज़ा की गई है? पहली बात यह है इसी कि आप कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि इस हुकूमत की नई तब्दीली आ गई है पाकिस्तान में, तो क्या कश्मीरी पॉलिसी में क्या फर्क है कि लोगों के लिए कोई पैदा हो? आप अगर गौर फरमाएं तो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास पे जब मैं पाकिस्तान की वफ़द की सरबराही कर रहा था तो मेरी तकरीर में जहां उसके बहुत से जुज़ थे, एक पहलू कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और पाकिस्तान का मौक़िफ़ था। अगर उसका मुताला फरमा ले, रिकॉर्ड पे मौजूद है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मौजूदा हुकूमत की कश्मीर के बारे में राय क्या है और हमारी पॉलिसी क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जो काबिल गौर बात है ना, वो ये है कि कश्मीर में तो हर जमात एक कौमी इत्तेफाक राय है कश्मीर पर, इस पर कोई जमाती तफरीक नहीं है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जितनी जमातें हों, MMA हो, जमात इस्लामी हो, अभी पिछले दिन इजलास था, सिराजुल हक साहब बनफ्स नफीस दफ्तर खारजा तशरीफ लाए थे, तो सबका मौक़िफ़ एक है। फ़र्क जो है, जो तब्दीली है, वो है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में, और वो सूरत हाल इतनी तेज़ी से बदल रही है, इतनी तेज़ी से बिगड़ रही है कि दुनिया जो सरफे नज़र किए हुए थी और कश्मीर के बारे में कोई बात करना मुनासिब नहीं समझता था, आज आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को उस पर एक रिपोर्ट शाया करनी पड़ी, और वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिकमेंडेशन कर रही है वो रिपोर्ट। आपने देखा कि यहाँ भी कितनी पोलराइजेशन है। ये मुल्क आपके इल्म में है कि किस कदर ब्रेक्सिट के बाद तकसीम है, आप सामने है, आपके सामने सब कुछ है, मुझसे ज्यादा जानते हैं आप, लेकिन इस पर बायपार्टिसन कंसेंसस है इस रिपोर्ट पर, और मुत्तफिका ये रिपोर्ट सामने आई है। तो इससे जो एक नई सूरत हाल सामने जन्म ले रही है वो ये है कि आज दुनिया तस्लीम कर रही है कि कश्मीरी हक खुद इरादियत के अपने जज्बे पर कायम है, और वो एक मजमूम प्रोपेगेंडा था हिंदुस्तान का कि ये तो दहशत गर्द हैं और इनकी पुष्ट पनाही पर पाकिस्तान है, आज मकबूजा कश्मीर के हालात उसकी नफी कर रहे हैं। और आज दुनिया देख रही है कि खवातीन नंगे सर नंगे पांव जनाजों में जो लोग शामिल हो रहे हैं, बच्चे नौजवान नहत्ते जी बेयार और मददगार, दुनिया तो सो रही है लेकिन वो जाग रहे हैं। और वो आज जो उनमें जज्बा है, मुझे बताइए, अगर जज्बा न होता
اور صرف پاکستان کے کہنے پہ چند وہاں جا کے لوگ وہاں تماشا برپا کرتے تو پھر انٹرنیٹ سروسز کو معطل کرنے کی کیا ضرورت ہے پوری وادی میں؟ پھر سوشل میڈیا کو اور پرنٹ میڈیا کو گیگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں برطانیہ کا جرنلسٹ کو، میں دنیا کے آبزرورز کو کہتا ہوں، آئیے، آزاد کشمیر کا حصہ ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے، موجودہ حکومت نے، ہم نے مقبوضہ کشمیر کو کھول دیا ہے۔ پہلے وہاں اجازت نہیں تھی، اب جو جانا چاہے وہاں جا سکتا ہے۔ کیوں کھولا ہے؟ ہمارے دل میں چور نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں کچھ سیاسی ابتری پیدا ہو منظور صاحب قبلہ میرے بھائی، میرے پاس بڑے موقع ہیں اپوزیشن پر بات کرنے کے لیے۔ میں یہاں پاکستانی سیاست کو گھسیٹنے نہیں آیا، میں قوم کو یکجا کرنے آیا ہوں۔ آپ قوم کو تقسیم مت کیجیے پلیز۔ سر چلیں اپوزیشن پر چلیں شاہ جی، حکومت سر آپ کی کتنے اپوزیشن پہ بات نہیں کرتے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی برطانوی پارلیمنٹ میں انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس سے خطاب کے لیے اور کانفرنس میں شرکت کے لیے اب سے کچھ دیر قبل پہنچے ہیں لندن، اور وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ کشمیری اپنے جذبہ حق خود ارادیت پر قائم ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر کے صحافیوں کو یہ دعوت بھی دی کہ وہ آزاد کشمیر آئیں اور وہاں پر آ کر دیکھیں کہ پاکستان کس طریقے سے وہاں پر آزاد کشمیر کے شہریوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی اپنی رپورٹ موجود ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق۔ ہم عالمی کشمیر کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کانفرنس میں بنیادی طور پر جو پاکستان کا نقطہ نظر ہے ہم وہ پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ یہ تھی پاکستان ٹیلی ویژن سے تازہ ترین